दोनों तरफ से लोग ऐसे। अजय जी, आपके खेमे में भी ऐसे कम नहीं है, कुमारी शैलजा ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी, वहां अनिल विज ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, तो सीएम तो बनना चाह रहे हैं सब। लेकिन जी, कुमारी शैलजा ने ये कहा है कि मेरे पिता तिरंगे में लिपट के गए थे, मैं तिरंगे में भी जाऊंगी, और कांग्रेस हाईकमान का जो निर्णय होगा और देश हरियाणा के वोटर का जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगी, उसे मैं मान लूंगी। तो हमारे यहाँ नहीं, ऐसे मत बोलिए। उनसे पूछा गया, सीधा पूछा गया था आप सीएम बनना चाहती हैं, उन्होंने कहा मैं सीएम बनना चाहती हूँ। तो आप ये उसको क्यों घुमा रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा, ये अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। ये तो राजनीति, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें ऑफर दे दिया। तो राजनीति में सबकी इच्छा है कि बड़े से बड़े पद पे पहुंचना जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र कायम है। अच्छा, हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है भाजपा की तरह कि वन मैन शो चलता है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता से, हर नेता को छूट है, बोलिए, लेकिन हाईकमान का और जनता का और विधायक दल का जो निर्णय होगा वो वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, वहां पर बनेगा जो कि पार्टी डिसाइड करेगी। मतलब सीधे सीधे जो राहुल गांधी जिसका नाम लेंगे वो बनेगा वो मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने कहा ना, विधायक रोहन गुप्ता जी, वहां के चुने हुए विधायक और हमारा हाईकमान जिसको निर्णय लेगा वो बनेंगे। वो कह रहे हैं कि जब ये लोकसभा के जब चुनाव हुए तब एक बहुत बड़ा इशू संविधान के नाम पे, दलित वोटरों के नाम पे, जो कांग्रेस की फेवर में गया। उनकी बड़ी नेता यहाँ पे शैलजा जी थी। चुनाव जब से शुरू हुआ और आज तक उनकी नाराजगी पूरे देश के सामने, हरियाणा की जनता के सामने है। और जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा किया गया, एक ही गुट को इंपॉर्टेंस दिया गया, जिस प्रकार से पूरा चुनाव कैंपेन हुआ, तो हरियाणा की जनता देख रही, वो नाराज है। जिस प्रकार से उनके बड़े नेता को ये नहीं समझा सकते। रोहन जी से कहिए, आप बोल रहे हैं हमारी भी रणनीति, आप भी लिख के हमें कागज दे दें, हम उसे ही पढ़ दिया करेंगे, उसे ही बना दिया करेंगे। अच्छा, पहले तो बना ही रहे थे रणनीति आपकी भाई। नहीं, हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला जी, सही कहा आपने, मेरी बात को खत्म करने दीजिए आप। मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। बोलिए। मुद्दा है यहाँ पे सीएम का, जो मैं मानता हूं उनकी बात के सीएम बनने का दावा हर नेता कर सकता है, और जो ट्रीटमेंट होता है, आज 10 साल के शासन के बाद में भाजपा ने सीएम बदला, तो जो सीएम थे वो प्रचार में जुड़े हुए थे, वो पार्टी का काम है सबको साथ में लेके चलना। उसमें बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी फेंक के जो नेताओं को सबको साथ में लेके, जो नैरेटिव की बात है, शैलजा जी का आज भी वीडियो आया है, महिला उत्पीड़न पे वीडियो आया है, दलित के ऊपर आया, उन्होंने कहा मेरे दिल की पीड़ा है कि कई वर्करों को मैं टिकट नहीं दिलवा पाऊं। अगर आप एक पार्टी के तौर पर इतनी बड़ी नेताओं को आप नहीं संभाल सकते, तो हरियाणा की जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? आप दलित विरोधी जो बात कर रहे हैं, दलितों के साथ किया, संविधान की बात कर रहे हैं, तो नैरेटिव बुरी तरह से बबल की तरह फट चुका है। जी, 6:30 बजे का समय, उससे पहले हम कोई भी चैनल एग्जिट पोल्स नहीं दिखा सकता है, लेकिन मैं जरा उससे पहले आप लोगों के तो आकलन पूछ सकती हूँ बहुत जल्दी से। पवन जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को? जल्दी से सीटें। देखिए, सीटें तो जनता अपना मत पेटी में दर्ज कर चुकी है, लेकिन आज देखिए मुद्दे जो जिस तरह से हावी रहे, उससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से अपने मुद्दों पे वोट नहीं मांग पाए थे। और आम आदमी पार्टी को जो प्यार मिला है उससे हमको संतुष्टि है। हम हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमको जो प्यार मिला उसके लिए और जो समर्थन दिया उसके लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में चाबी इसलिए देना चाहते हैं कि स्कूल बनाने की जरूरत उनको है। नहीं, पवन जी, यही बात रोहन जी भी कह रहे हैं, यही बात अजय जी भी कह रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि थोड़ा सा एक आंकलन दीजिए ना, आप लोगों ने काम किया है, फील्ड में जाकर काम किया है, जरा बताइए सीटें कितनी आ रही? मैंने बताया, एक आंकलन कहा। देखिए, आपका चैनल अभी दिखा देगा सर्वे में, आपने सर्वे किया होगा, लेकिन जनता का जो प्यार है, वो जनता का प्यार सबसे बड़ा होता है। और हमको इस बात की खुशी है कि जनता ने हमारे मुद्दे को हाथों हाथ लिया, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, भरोसा दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हम जब राष्ट्रीय पार्टी बने हैं 10 साल में, तो जनता नहीं बनाया है, जनता का 10 साल में प्यार देना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना, 2 राज्यों में सरकार बनाना। सीटों के बारे में आप बोलना नहीं चाह रहे, इसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा को लेकर अभी वो गट फीलिंग आई नहीं है आप लोगों को कि इतनी सीटें निकल रही हैं। देखिए, इसका सीधा मैं मतलब ये निकाल रही हूँ, लेकिन अजय वर्मा जी एक अपने लिए दे रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए दे रहे हैं। अजय वर्मा जी, सीटें बताइए। देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र करा, तो आपका टाइम 90 की 90 सीटों पे मैं बता सकता हूँ, मैं हरियाणा के चुनाव में रहा हूँ। हम 60+ सीटों 60+ सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 60+ सीटों के साथ थोड़ी देर बाद आपका चैनल कुछ भी दिखाए, लेकिन 8 तारीख को। लेकिन अजय जी, बहुत से लोग कह रहे हैं 60+ कांग्रेस तब आकलन कर रही थी जब चुनाव के प्रचार शुरू हुआ, लेकिन जब से वो हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, सुरजेवाला कैंप ने सारा गणित बिगाड़ दिया आप लोगों का। हमारा उसका सीधा फायदा बीजेपी को। हमारा देखिए, जब से ये पहले जो सारे सिस्टम थे वो तो ठीक ही थे, पहलवान बेटियों वाले, किसानों वाले। कल हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आज की पोलिंग में मिला कि
राजस्थान के डिप्टी पीएम बैरवा जो थे किसी सेक्स स्कैंडल में दिल्ली किसी होटल में पकड़े गए, तो हरियाणा में प्रचारित हो गया कि ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं या बेटियों के साथ जो हो रहा है भाजपा का उसमें सहयोग रहता है, तो उसका बड़ा बेनिफिट हमको कई परसेंट 8% के करीब वोट बढ़ गया है। महिलाओं का वोट हमारे समर्थन में आया है। ये एनालिसिस हमारे पास आज शाम 5 बजे तक आया है। अच्छा, ये एनालिसिस आपके पास आ गया। मैं बस बता दूं कि तकरीबन 1 मिनट बचा है और जो बड़े रुझान एग्जिट पोल से सामने आएंगे उन्हें मैं अपने स्क्रीन पर बताना शुरू करूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन उस एग्जिट पोल के रुझान क्या कहते हैं और क्या बताते हैं कि सरकार किसकी बनती नजर आती है, क्या बड़े फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, हरियाणा में क्या हो रहा है, किसका खेल बना है, किसका खेल बिगड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में किसका खेल बनता दिख रहा है, क्या क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं या फिर बीजेपी वहां अपने लिए अच्छी खासी सीटें निकाल रही है, इस पर भी बात होगी। मैं आपको एक बड़ी खबर बता रही हूं। बड़ी खबर मैं ये बता रही हूं कि जो रिपब्लिक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखती नजर आ रही। कांग्रेस के लिए हरियाणा में बढ़त दिखती नजर आ रही। सीटें कितनी है थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो हरियाणा में क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस के लिए बढ़त इन आंकड़ों में नजर आती है। थोड़ी देर बाद वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी जो दावे के अजय वर्मा जी कह रहे थे वो दिख रहे हैं। ये बड़ी बात होगी। हरियाणा में मुझे लग रहा है आंकड़े इस वक्त कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। रोहन जी, आप भले ही दावे कर लें, लेकिन वहां पर एक बड़ा चेहरा ना होने का भी खामियाजा ऐसा लग रहा है आप लोगों को मिलेगा। थोड़ी देर में आंकड़े होंगे स्क्रीन पर। रोहन जी, देखिए, मैंने यही कहा कि एग्जिट पोल, आप हर चैनल के एग्जिट पोल हैं, हमने देखे पिछले चुनाव में कई, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सेंट्रल हो, तभी आज जनता का जो मूड है उसके हिसाब से कोई भी एग्जिट पोल को हम सही बोले गलत, ठीक है, डिस्कशन है, कल तक हम लोग करते रहेंगे सारे, सबके आकलन खुद के होते रहेंगे, आंकड़ा कोई नहीं दे सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब चुनाव लोकसभा के हुए तब 44 सीटें ऐसी थी जहां पे भाजपा, अगर मैं उसको असेंबली के हिसाब से गिनूं तो भाजपा 44 सीटों पे जीत रही थी। उसके बाद आप जो आंकड़ा, चार सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती थी। उसके बाद की जो मैं बात करूं, महिला की बात कर रहे हैं हमारे साथी अभी भी शैलजा जी दुखड़ा आज भी चैनल पे रो रही थी कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। कौन से महिला की बात कर रहे हैं? जो उन्होंने बेटी की बात की, पहलवानों की बात की, पूरा एजेंडा देश के सामने। एक और बड़ा रुझान बता रही रोहन गुप्ता जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, किसानों के मुद्दे की बात आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन बड़ा रुझान है हरियाणा के एग्जिट पोल से। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलती हुई दिख रही है कि जेजेपी से आगे हो सकती है आईएनएलडी। अब यह भी बड़ी खबर, जेजेपी जिसने पिछली बार सरकार बना ली थी बीजेपी के साथ मिलकर, इस बार लग रहा है कि उससे आगे चली जाएगी इंडियन नेशनल लोकदल। आईएनएलडी ज्यादा सीटें निकाल सकती है। यह भी रुझान, थोड़ी देर में मैं सीटें दिखाना हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है जेजेपी से आगे हो सकती है आईएनएलडी। अब इसका मतलब क्या होगा?